राम राम किसान भाई, मैं हूं संतोष नार्गेस और आप देख रहे हैं संतोष खेती किसान। किसान भाई, आज हम बात करेंगे मक्का की खेती कैसे करते। किसान भाई, मक्का की खेती करने से पहले हमको खेत की तैयारी करनी पड़ती। किसान भाई, खेत की तैयारी करने में सबसे पहले हमको खेत की गहरी जुताई करनी पड़ती है। किसान भाई, गहरी जुताई करने से हमको फायदा ये होता है कि जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं हम जब गहरी जुताई कर देते हैं तो जमीन के ऊपर आ जाते हैं, और जमीन के ऊपर आने के बाद तेज धूप पड़ता है तो सारे नष्ट हो जाते किसान भाई। इसलिए हमको गहरी जुताई करनी चाहिए किसान भाई, गहरी जुताई करने से ये फायदा होता है कि जितना भी हमारा खरपतवार नाशक होता है वो सारे जमीन के अंदर चला जाता है और सड़ जाते दोस्तों। सड़ने के बाद में उसका खाद बन जाता है, इसलिए हमारा दूसरा फायदा ये होता है, इसलिए हमको गहरी जुताई। किसान भाई, आज हम बात करेंगे मक्का में कौन कौन सा और कब खाद डालें। हाँ तो किसान भाई, हम मक्का की बुआई करते उससे पहले ही हमको गोबर का खाद जमीन में डाल देना चाहिए किसान भाई, गोबर का खाद हम जमीन में डालते हैं तो हमारा पौधा मजबूत और स्वस्थ रहता है, इसलिए हमको गोबर का खाद डालना ही चाहिए किसान भाई। क्योंकि किसान भाई, गोबर के खाद में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, और किसान भाई, गोबर का खाद डालने से हमारे पौधे के साथ साथ हमारी जमीन की मिट्टी भी मजबूत और स्वस्थ रहती है किसान भाई। इसलिए हमको गोबर का खाद डालना चाहिए किसान भाई। और एक बात ये भी है कि किसान भाई, गोबर का खाद डालने से हमारे जीवाणु मित्र को कोई नुकसान नहीं होता है किसान भाई, इसलिए हमको गोबर का खाद डालना चाहिए किसान भाई। हमारे जीवाणु मित्र जितने अधिक होगा उतना ही हमारी फसल का उत्पादन होगा, इसलिए किसान भाई आपको गोबर का खाद उपयोग करना चाहिए किसान भाई। हम बात करेंगे मक्का की बुआई कब और कैसे करें। हाँ तो किसान भाई, मक्का की बुआई ऐसे पूरे वर्ष कर सकते, लेकिन खास इसका मक्का की बुआई का मौसम होता खरीफ, रबी और जायद। किसान भाई, हम खरीफ के मौसम की बात करें तो ये जून और जुलाई में मक्का की बुआई कर सकते, और रबी के मौसम की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर में बुआई कर सकते किसान भाई। और जायद के बात करें तो किसान भाई, फरवरी और मार्च में मक्का की बुआई कर सकते किसान भाई। किसान भाई, इन मौसम में मक्का की बुआई करने से हमारा उत्पादन बढ़ जाता है किसान भाई, मक्का की बुआई कैसे करें तो मक्का की बुआई हम दो विधि से कर सकते हैं। पहला विधि है किसान भाई, हम हाथों से बीज चुपाई कर सकते, और दूसरी विधि है किसान भाई, सीडिल के द्वारा हम मक्का की बुआई करते किसान भाई। आपको मजदूर मिल जाए तो आप हाथों से ही बुआई करें किसान भाई। हाथों से बुआई करने से बीज की मात्रा कम लगती किसान भाई, और किसान भाई सीडिल से बुआई करते तो बीज की मात्रा अधिक लगती किसान भाई, आप हाथों से बुआई करते हो तो लाइन से लाइन की दूरी किसान भाई आप 16 से 20 इंच के बीच में रख सकते, और पौधे से पौधे की बीच की दूरी की बात करें किसान भाई, आप 6 इंच से 9 इंच के बीच में रख सकते किसान भाई। और सीडिल में तो लाइन से लाइन की दूरी फिक्स रहती किसान भाई, और पौधे से पौधे की दूरी फिक्स नहीं रहती किसान भाई, आगे पीछे ही पौधा उगता, इसलिए आप हाथों से मक्का की बुआई करने में आपको फायदा होता है किसान भाई।